देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके लोग मुसलमानों को देशद्रोही, आतंकी कहकर बदनाम करते हैं। और यहाँ के जो अपने को हिंदू बनते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि भारत देश के लिए मुसलमान व्यक्ति ने क्या क्या न किया और सर्व ऊपर काम करके भारत को सर्वोच्च स्थान पर बिठाया और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति पर विश्वास रखकर बच्चों और युवाओं के आदर्श बने। वो ऐसे थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। आज हम उनके बारे में आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूं। आप लोग उसे हमारे वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मालूम हो। तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्बादीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल पाकरी जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम अंग्रेजी में बोलते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वर जिला, तमिलनाडु में हुआ था। और ये एक मुस्लिम परिवार से थे और साधारण परिवार के ये व्यक्ति थे। इनके पिता जैनुल अब्दीन थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वो मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उनका ये व्यवसाय था। और माता का नाम आसमा था और ये एक गृहिणी थी, ये पढ़ी लिखी नहीं थी। और कलाम जी 5 भाई व 5 बहनें थे। शिक्षा के बारे में बताएं। इनकी प्राथमिक शिक्षा पंचायत विद्यालय रामेश्वरम में हुई और रामेश्वरम में ये जब पढ़ते थे तो उसी वक्त अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए ये अखबारों का वितरण भी किया करते थे। ऐसे थे अब्दुल कलाम। 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान की स्नातक उपाधि प्राप्त की और इसके बाद में वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में उन्होंने प्रवेश लिया। और प्रवेश लेने के बाद में 1962 में इन्होंने, कलाम जी ने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में आए और परियोजना निर्देशक के रूप में भारत में पहली स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपयान SLV-3 का निर्माण किया। अब्दुल कलाम जी ने 1962 में आकर के प्रक्षेपयान मतलब SLV-3 का निर्माण किया और 1982 जुलाई में रोहिणी उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब के ये सदस्य बने। फिर स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रण प्रक्षेप मिसाइल को बनाया और अग्नि व पृथ्वी जैसी अनेकों मिसाइलों भी भारत के ही उत्पादन से इन्होंने तैयार की। 1992 से लेकर 1999 तक ये रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध एवं विकास विभाग के सचिव रहे और पोखरण में दूसरी बार परमाणु निरीक्षण भी किया और भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 2002 में ये राष्ट्रपति चुने गए और इसके साथ साथ में ये
लेखक भी थे और कवि भी थे, और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उसमें से इनकी दो पुस्तकें बहुत मशहूर रही हैं, फेमस रही हैं, विंग्स ऑफ द फायर और गाइड सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ। और इन्होंने जो कविताएं लिखी वो तमिल भाषा में थी। और इसके बाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय संस्थान प्रबंधन इंदौर और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर के प्रोफेसर भी रहे। और राष्ट्रपति के बाद ये इन 4 जगह पर प्रोफेसर भी रहे। और इनको 2003 और 2006 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर से नामित भी किया गया। और इन्होंने 2011 में एक हिंदी फिल्म बनाई, और हिंदी फिल्म बनाने के बाद में ये 27 जुलाई और 2015 को इनका निधन हो गया। और इस ऐसे व्यक्ति ने भारत के लिए क्या क्या नहीं किया, और लोग यहाँ के मुसलमानों को गद्दार और देशद्रोही आतंकी बताते हैं, ऐसा कहना उनके लिए उचित नहीं है। ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमारी राय कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक इसको भेजें।